अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, भारत साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत की आसमानी सरहदों के नए पहरेदार आ गए हैं। जी हां, 5 राफेल विमान आज अंबाला के एयरबेस पर पहुंचे और जैसे ही भारतीय सरजमी को छुआ, भारतीय वायुसेना की शक्ति में महा इजाफा हो गया। दुश्मनों को संदेश चला गया है क्योंकि राफेल विमान पल भर में दुश्मन को तबाह कर सकता है। दुश्मन की आंख में धूल झोंकते हुए उसको पल भर में नष्ट कर सकता है, वो भी अपनी जो सीमा क्षेत्र है उसमें रहते हुए ही। और अब देखिए कि ये जब 5 विमान यहां पर आए अंबाला एयरबेस पर, उस दौरान भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया स्वागत के लिए मौजूद रहे। और इससे पहले जब रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो ट्वीट करके बताया था कि किस तरीके से 5 विमान आ रहे हैं और 2 सुखोई लड़ाकू विमान जो हमारे हैं उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे। और आप देखिए कि भारतीयों में आज बड़ा खुशी का माहौल है। ये देखिए प्रतीकात्मक होते हैं, हम किसी लड़ाई में नहीं जा रहे हैं अभी, लेकिन हमारे पास ये 5 राफेल लड़ाकू विमान आए हैं। तो भारत के जो लोग हैं, जो देशवासी हैं, आज इस बात पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हमारे पास इस तरीके के साजो सामान है। मनोवैज्ञानिक रूप से आप देखिए हर भारतीय का हौसला बढ़ा हुआ है। हमारी वायुसेना, हमारी सेना की शक्ति में जो इजाफा होता है उससे हर भारतीय जो है सुरक्षित महसूस करता है और ये एक इस सरकार की बड़ी कामयाबी है। हालांकि ये जो राफेल विमान आज आ तो गए हैं, इनको वाटर सैल्यूट दिया जा रहा है और खासतौर पर बताया जा रहा है कि इनको एक औपचारिक समारोह में शामिल किया जाएगा भारतीय वायुसेना के बेड़े में। और इस दौरान बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद ये कभी भी ये समारोह हो सकता है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को राफेल विमान से सक्षम बनाने के लिए कितने राजनीतिक आरोप अपने ऊपर लिए और उसमें आप देखिए कि वो सोने की तरह खरे उतरे। चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चाहे अन्य जो जनता की अदालत हो, जनता की अदालत से भी उनको जनादेश मिला कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बनिए। और जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से भी वो बिल्कुल एक तरह से क्लीन चिट मिली। तो ये एक भारतीय वायुसेना की जो शक्ति में इजाफा हुआ है, गर्व की बात है। आइए अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं आज ये जो भारत की वायुसेना की शक्ति में महा इजाफा हुआ है, इसमें और क्या क्या बड़ी बातें। सचमुच आज का दिन एक गोल्डन डे है क्योंकि राफेल कई तकनीकी मामलों में अन्य लड़ाकू विमानों से अलग हैं। राफेल विमान अपनी सीमा में रहकर भी दुश्मन को खत्म कर सकता है। राफेल में हैमर मिसाइल आ रही है जो इसकी ताकत बढ़ा देगी। राफेल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। ओमनी रोल का मतलब है कि यह एक ही उड़ान में एक से ज़्यादा मिशन को पूरा कर सकता है। राफेल में 14 हॉट पॉइंट है। इसमें एयर सुपियोरिटक वेपन, एयर टू ग्राउंड वेपन समेत कई वेपन यानी मिसाइल ले जाए जा सकते हैं। आज जो राफेल विमान आए हैं उन 5 विमानों में 1 सीट वाले 3 और 2 सीट वाले 2 विमान हैं। अंबाला में सुबह से ही राफेल विमानों के स्वागत के लिए लोग तैयार थे। हालांकि अधिकारियों ने अंबाला सैन्य अड्डे के आसपास निषेधाज्ञा जारी कर तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी थी। अधिकारियों ने पहले बताया था कि अंबाला जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा जारी कर सैन्य अड्डे के 3 किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन उड़ाने पर भी रोक लगा दी। हरियाणा पुलिस ने सैन्य अड्डे के पास स्थित आवासीय इलाकों में कई नाके बनाए और कई पुलिस अधिकारी गश्त लगाते भी दिखे। लाउड स्पीकर से लोगों को छतों पर खड़े होकर तस्वीरें ना लेने और वीडियो ना बनाने की चेतावनी भी दी जा रही थी। कई स्थानों पर लड़ाकू विमानों के स्वागत के लिए होर्डिंग भी लगाए गए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि अंबाला के लोग विमानों के आगमन को लेकर बहुत उत्साहित हैं। राफेल विमान भारत द्वारा पिछले 2 दशक से अधिक समय में लड़ाकू विमानों की पहली बड़ी खरीद है। इन विमानों के आने से भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी हुई है। भारत ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। इन विमानों को बुधवार दोपहर में भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन नंबर 17 में शामिल किया गया, जिसे गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है। यह भी कहा जा रहा है कि इन विमानों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए मध्य अगस्त के आसपास समारोह आयोजित किया जा सकता है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत ने जो 36 राफेल विमान खरीदे हैं उनमें से 30 विमान लड़ाकू जबकि 6 प्रशिक्षक विमान हैं।
अंबाला एयर बेस को भारतीय वायुसेना को महत्वपूर्ण बेस माना जाता है क्योंकि यहां से भारत पाकिस्तान सीमा महज 220 किलोमीटर की दूरी पर है। वायुसेना में राफेल के शामिल होने के बाद क्या होगा, इस बारे में लोगों की जिज्ञासा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि राफेल विमान से मिसाइल को फायर करने का मौका तो अभी तक मिला नहीं होगा, इसीलिए कुछ समय बाद इसमें वेपन को लोड और फायर करने का ट्रायल किया जाएगा। देखा जाएगा कि वेपन कैसे व्यवहार कर रहे हैं। 100% ऑपरेशन के बाद इसे बेड़े में शामिल किया जाएगा। राफेल की ताकत की बात करें तो राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेडियस यानी अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है, उसे विमान का कॉम्बैट रेडियस कहते हैं। भारत को मिलने वाले राफेल में 3 तरह की मिसाइल लग सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर, हवा से जमीन में मार करने वाले स्कैल्प और हैमर मिसाइल से लैस होने के बाद राफेल दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ेगा। इसको चीन के J-20 से भी बेहतर कहा जा रहा है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। यह पाकिस्तान के F-16 या चीन के J-20 से बेहतर माना जा रहा है। भारत ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें हैमर मिसाइल लगवाई है। हैमर एक ऐसी मिसाइल है जिनका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। ये मिसाइल आसमान से ज़मीन पर वार करने के लिए कारगर साबित हो सकती है। कहाँ कितने विमान तैनात होंगे, लोगों के मन में ये भी सवाल है। फरवरी 2021 तक जाकर राफेल विमान पूरी तरह से ऑपरेशनल होंगे। राफेल विमान को फ्रांस ने भारतीय वायुसेना के हिसाब से बनाया है, जिसमें भारत की ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है। भारत को जो राफेल मिला है उसका टेल नंबर RB001 है। राफेल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना में एक तरह से बड़ा बदलाव लाएगा। इस विमान में 24,500 किलोग्राम भार ढोने की क्षमता है। साथ ही विमान के जरिए एक साथ 125 राउंड गोलियां दागी जाती हैं, जो किसी को कुछ सोचने से पहले ही उसका काम तमाम कर सकती हैं। राफेल की कहाँ तैनाती होगी, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि राफेल विमान को वायुसेना की गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जा रहा है। यह स्क्वाड्रन काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसने करगिल युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन भारत की सबसे पुरानी स्क्वाड्रन में से एक है। अंबाला में राफेल विमानों की पहली खेप की तैनाती हो रही है। बताया जा रहा है कि इसकी दूसरी खेप पश्चिम बंगाल के हसीमारा में तैनात की जाएगी, जिसके लिए वायुसेना ने सभी ढांचागत तैयारियां कर ली हैं। उधर अगर बात करें, जैसे कि हमने आपको बताया कि 36 राफेल विमानों का सौदा हुआ था, इसमें से 5 अभी आए हैं। धीरे धीरे करके बाकी भी आएंगे और इनको कहाँ तैनात किया जाना है, इसके बारे में भारतीय वायुसेना लगभग तय कर चुकी है। अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। देखना होगा कि आगे क्या रहता है।